बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दे में बैठकर सुन रही माँ और बहनों, जैसा कि मालूम हुआ कि प्रोग्राम बहुत लंबा चलना है और साहिब खाना आली क़द्र जनाब भाई मोहम्मद सफरोज साहब और भाई मास्टर मोहम्मद फिरोज साहब और इनके घर के तमाम बड़े छोटे और ख़वातीन इस्लाम ने मिलकर आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया और सुनने में ये आया कि प्रोग्राम 1-2 बजे रात तक चलेगा, लेकिन हम लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं और कम से कम उलमा और शुअरा जो तशरीफ़ लाए हैं तो सुनाने वाले पर मेहनत पड़ती है, बोलने वाले को अंदर से निकाल के पेश करना पड़ता है, सुनने वाले को तो कोई मेहनत नहीं लगती। बैठकर थोड़ा सुनना था, मेहमानों का इकराम भी हो जाएगा और साहिब खाना का प्रोग्राम भी कामयाब हो जाएगा। बहरकैफ सभी हजरात को मुख्तसर वक्त दे दिया गया और हम ही को ज्यादा वक्त दे दिया गया। सबको 10 मिनट और हमको 20 मिनट दे दिया गया। अल्लाह ही को मालूम है ये 20 मिनट कैसे पूरा होगा। बहरकैफ नाज़िम इजलास ने बताया कि हजरत मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और आली क़द्र जनाब नियाज कौसर साहब भी शायद आ रहे हैं और हमारे कारी अशफाक करीमी साहब बड़ी अच्छी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे। लगा कि हाँ अब पैसा आने वाला है और हम लोगों का प्यास अब ज्यादा तेज होने वाली है, तो उसी वक्त में इनका वक्त खत्म कर दिया गया। बहरकैफ और उसके बाद हमारे आली क़द्र जनाब कारी वसीम अख्तर साहब कमाली, इन हजरात की प्यारी प्यारी नात जब मजमा बड़ा हो तो सुनने में मजा आता है। गर्ज के कमी अपनी तरफ से हो रही है कि बाशिंदगान नागदा या हम लोग मकामी लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं, मेहमान लोग तो हाजिर बाश हैं। मेरे बुजुर्गों इसी बीच में 1-2 बात अर्ज करके हम अपनी जगह लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस हमने पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों इहरिस अला मा यनफ़उक, जो चीज तुम्हें नफा देने वाली हो उस सिलसिले में तुम आगे हिर्स करो, लालच करो, उसको हासिल करने की तलब करो, जिद्दोजहद करो और मेहनत करो। और जो चीज नफा बख्श न हो, जो चीज देर पा न हो, उसके लिए जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया के एतबार से अगर कोई दौलत हासिल करना चाहे, इज्जत और शोहरत हासिल करना चाहे, दुनियावी जाहो जलाल और शौकत हासिल करना चाहे, दुनियावी कोई कमाल हासिल करना चाहे, तो इन तमाम चीजों में पायदारी नहीं। कुछ दिनों के बाद दौलत खत्म हो जाएगी, हुकूमत छिन जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी, शोहरत और नामवरी आहिस्ता आहिस्ता धूल की तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पता चला कि इन चीजों का ताल्लुक नफा बख्श चीजों से नहीं है, बल्कि नफा देने वाली चीज आखिरत की कामयाबी है। नफा देने वाली चीज वो आमाल है कि जिससे अल्लाह राजी होते हैं, वो आमाल है जो कब्र में काम आने वाले हैं, वो आमाल है जो मैदान महशर की घाटियों से पार उतारने वाले हैं, वो अच्छे अच्छे आमाल हैं कि जिससे आदमी पुलसरात पर पार करके जन्नत तक सहूलत के साथ पहुंच जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने का यही मकसद है कि ऐसी चीजों में तुम दौड़ लगाओ। कुरान करीम भी इरशाद फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, अच्छी चीजों में मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई बंदा एक अपने लड़के को हाफिज कुरान बनाया तो हम पीछे रह जाए,
हमारे खानदान में हर आदमी एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना रहा है, लेकिन मेरे घर में मेरी औलाद नाकारा, मेरी पोता पोती की जो नस्ल चली उसमें से भी कोई हाफिज नहीं बन सका। तो ये महरूमी की बात है कि कुरान का हिफ्ज ये दुनिया में भी इज्जत आपको दिलाएगा और मरने के बाद भी, और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी उनका हिफ्ज कुरान आपको फायदा देता रहेगा। यहाँ तक के हदीस पाक में लिखा कि एक बच्चा अपने माँ और बाप को जन्नत में तो ले जाएगा ही, और साथ साथ 10 लोगों को जन्नत में ले जाने का वो सिफारिश करेगा। कितनी नफा की चीज है। लोगों ने अपने अपने खानदान से एक एक बच्चे को हाफिज बना लिया, हम पीछे रह गए। इसका मतलब यह है कि जिस चीज में दौड़ की बात आपको सुनाई गई आप नहीं समझ सके और आपने मुकाबला उस चीज में नहीं किया। हाँ, मुकाबला हम उतरे, मुकाबला करने पर तो ऐसी चीजों में कि अगर कोई आदमी जमीन जायदाद खरीद रहा है, 5 बीघा उसके पास जमीन है, तो हमारी अब कोशिश ये है कि 6 बीघा हमको कैसे हो। एक आदमी अगर 1 मंजिल मकान बना चुका तो अब हमारी ये कोशिश है कि 2 मंजिल कैसे बने। एक आदमी अगर 85,000 की गाड़ी ले चुका है तो अब हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसी गाड़ी लें कि उस हमारे गांव में वैसी गाड़ी किसी की नहीं है, वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में हम गाड़ी लें। मेरे बुजुर्गों, ठीक यही सूरत हाल हमारे और आपकी शादी में भी होती है। शादियों में हमारे और आपके ज़हनों में एक बात होती है कि जहां जिस घर में हम शादी कर रहे हैं हम ऐसी ऐसी चीजें उनसे मांग लें और ले लें कि जो चीजें इस गांव में किसी को नहीं मिली है। इन्वाइटर हमारे खानदान में किसी को नहीं मिला, हमको लेना है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल किसी ने नहीं दिया, हमको लेना है। 2.25 लाख का फर्नीचर और पलंग कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन हमको लेना है। हमने मुकाबला शुरू कर दिया ऐसी चीजों में कि जो पायदार रहने वाली नहीं है। चंद दिनों के बाद ये फर्नीचर, ये अलमारियां, ये फ्रिज, ये इन्वर्टर, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मालूम हुआ कि हमारे भाई मोहम्मद फिरोज साहब बहुत ही मुबारकबादी के लायक है कि उनके रिश्ता जहां हुआ है ससुराल वाले लोगों ने बहुत कुछ देने का इरादा किया था, लेकिन इनके जाने से मुस्तकिल इनकार होता रहा। अगर कोई आदमी नेकी और भलाई का काम किया है तो नेकी और भलाई करने वाला उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ दूसरे लोगों को तज़किरा जरूर करना चाहिए ताकि भलाई शेयर हो सके, भलाई की इशाअत हो सके, अच्छाइयों की लोगों को दावत मिल सके। अगर कोई आदमी हमारे गांव इलाके में अगर नेकी कर रहा है तो उसका तज़किरा हमको और आपको करना चाहिए। नेकी करने वाला अपना तज़किरा न करे, नहीं तो फिर उसके तज़किरे में और उसकी नेकी में और भलाई में फर्क आ जाएगा, इखलास में कमी आ जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है कि भलाइयों और अच्छाइयों का तज़किरा करे। बुजुर्गों, हमें और आपको भी नक्शे कदम पर चलना है कि हमारे खानदान से अगर कोई एक आदमी ऐसी शादी कर रहा है जो नमूने की शादी है, जो बगैर मांग की शादी है, जो बगैर तिलक की शादी है, जहेज में बहुत ज्यादा दबाव दे करके कुछ लिया नहीं गया है। लड़की की माँ और बाप ने जो खुशी में हाथ उठा के दिया वो कबूल कर लिया गया, बल्कि हमारे पास तो ये भी फोन आया कि फला गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, हम लें कि नहीं लें, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि अब आप इनकार न कीजिए, आपने 20 मरतबा इनकार कर दिया, अब इनकार नहीं कीजिए। वो अगर दे रहे हैं तो बेटी के लिए भी दे रहे हैं कि हमारी बेटी के आने जाने में सहूलत होगी। मेरे बुजुर्गों, सिर्फ शादी की बात नहीं है, बल्कि शादी के अलावा तमाम शोबा है जिंदगी में अगर कोई आदमी अच्छाई के लाइन में कदम आगे बढ़ा रहा है, अच्छाई के लिए कोशिश कर रहा है, अच्छाई के फरोग के लिए आगे बढ़ रहा है, मस्जिदों की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहा है, या खानदान की इज्जत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, या गांव समाज में इस्लाह का काम करने के लिए अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका ताउन करें।
उनकी तकलीद करें, उनकी तारीफ करें, जहां तक हो सके उनकी मदद हम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई कि लोगों, जो चीज नफा बख्श है, मरने के बाद वाली जिंदगी में भी काम आने वाली है, ऐसी चीजों को हासिल करने की कोशिश करो। सहाबे किराम का भी यही हाल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे किराम का ऐसा मिजाज बनाया था कि आखिरत में कामयाबी वाली चीजों पर वो लोग ऐसे लपकते थे जैसे पतंगे रोशनी पर लपकते हैं और अपनी जान तक छिड़क देते हैं। हजरते अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दीन की बातों पर अमल करने के इतने लालची और हरीस थे कि उनके कान में एक आवाज पड़ी। किसी ने सुनाया कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस सुनाते हैं कि जो आदमी किसी के जनाजा में गया और उसने जनाजा की नमाज पढ़ ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आदमी को एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। और कीरात आखिरत के एतबार से उहद पहाड़ के बराबर है। उहद पहाड़ का जितना वजन है उसके एतबार से सवाब इसको मिलेगा। अब इनको ऐसी बेचैनी पैदा हुई कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वहां से उठे, उस आदमी से जो सुना था फौरन हजरत अबू हुरैरा के घर पहुंचे और उनसे कहा, क्या आपने अपने कान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी तो एक उहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा, और नमाज जनाजा के बाद अगर उन्होंने मिट्टी भी दे दिया तो 2 उहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, अफसोस है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी कीरात हमने छोड़ दिया। इस हदीस के मालूम न होने की वजह से हम लोगों की जनाजे में शिरकत न कर सके। ये जनाजे में हमने शिरकत किया तो मिट्टी न दे सके, जिसकी वजह से इस सवाब से महरूम होते चले गए। अंदाजा लगाइए सहाबे किराम किस कदर नेकियों के तालिब थे, नेकियों के ख्वाहिशमंद थे। जहां से जो बात और हदीस की बात कान में पड़ी उस पर अमल करने के लिए किस कदर कोशां रहते थे। आपने सुना होगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शादी मुबारक हुई है हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर को बसाने के लिए अपनी 11 बीवियों के साथ ऐसा सलूक किया है कि एक बीवी भी आपकी नाराज नहीं थी। जब तक जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद हयात में रहे, बाहयात रहे, उस वक्त से लेकर के जब तक आपने पर्दा नहीं फरमाया, हर बीवी आपसे उतना ही खुश थी जितनी हम लोगों की एक बीवी खुश रहा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी लगा दी थी, हर एक के यहाँ शब्बाशी की, एक रात उसके यहाँ, अगली रात उसके यहाँ, अगली रात उसके यहाँ। जब सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो आप कुरानंदाजी करते थे, 11 बीवियों का नाम लिख करके आप हाथ में फेंकते हाथ से, और किसी एक बंदा को कहते एक नाम उठा लो। जिसका नाम उठता बगैर किसी नाइंसाफी के उस अपनी बीवी को सफर में ले जाते थे। इस कदर इंसाफ और अदल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी है। इतना ही नहीं, अपनी बीवियों के दिल को मूहने के लिए और दिल पर कब्जा करने के लिए और उनके दिल को खुश रखने के लिए घरेलू काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बटाया है, आटा गूंथने में हाथ बटाया है, घर की सफाई में हाथ बटाया है, चूल्हा जलाने में हाथ बटाया है। आज अगर हमको थोड़ी सी नामवरी हो गई, थोड़ा सा अगर हमारे पास इल्म हो गया, थोड़ी सी शोहरत हो गई, लोग अगर हमको जानने लगे तो हम ये समझते हैं कि घर की औरतें हमारी नौकरानी हैं, घर की औरतें हमारी गुलाम हैं। हम जिधर से आए हमारा कपड़ा गंदा है, औरतों पे बरस गए, कपड़े पे पड़ेस नहीं हुआ, औरतों पे, बीवी पे बरस गए, माँ पे बरस गए, खाना वक्त पे नहीं आया, फौरन हम कुर्सी के नीचे बैठे, पंखा का बटन फौरन अगर ऑन नहीं हुआ, हम अपनी बीवी पर बरस गए, बहन पर, बेटी पर बरस गए। मेरे बुजुर्गों, आप ही एक मर्द हैं, आप ही को मर्दानगी मिली है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के बादशाह बनकर के तशरीफ लाए थे। इतना बड़ा ताज, इतनी बड़ी इज्जत और शोहरत, इतना बड़ा इल्म, इतनी बड़ी कदरदानी और इतनी बड़ी कदर मर्तबत दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का ताउन फरमा रहे हैं। अपनी बेटी और अपने दामाद की समस्या को हल करने के लिए उनके घर पहुंच करके एक तरफ बेटी सोई हुई है, एक तरफ दामाद सोए हुए हैं और ससुर मुबारक, ससुर मोहतरम जाकर के बीच में बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कैसे अपनी बेटी से मोहब्बत है, अपनी बीवियों से मोहब्बत है। अम्मा आयशा को कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा देखो रात थोड़ी थोड़ी हो गई है, कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा, ऐसा करो सड़क पर दोनों आदमी दौड़ते हैं, जो आगे बढ़ेगा वो जीत जाएगा। चुनांचे दौड़ते 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 अम्मा आयशा अभी 9 ही साल की है, 6 ही साल की है, छोटी सी बच्ची है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और अम्मा आयशा पीछे रह गई। जिंदगी के उस किनारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए और हजरत आयशा अब जवान हुई है, फिर दोबारा मुकाबला किया सड़क पर, तो अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाते हैं। अम्मा आयशा जवान होने की वजह से आगे बढ़ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा तिल का बे तिल का, अब मुकाबला डरो हो गया। उस वक्त हम जीते थे, अब तुम जीत गए। अपनी बीवी के दिल को हासिल करने के लिए, खुश करने के लिए, ताकि घर में माहौल साजगार रहे और वो शरीके हयात बनी रहे, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ किया है। ये सबक है और पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत हम सब के लिए नमूना है कि हमें भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाना होगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं चुन चुन कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने अक़वाल और जितने अफ़ाल हैं मैंने सब पर अमल कर लिया। लेकिन एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है कि जिस पर अमल कर ही नहीं पाए। क्यों? इतने बड़े हजरत मौलाना बीवी के साथ कैसे दौड़ेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीवी के साथ दौड़ भी लगाए हैं, मुकाबला किया। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मौका हमको भी मिला, दावत खाने जा रहे थे, बीवी भी साथ थी। हमने कहा कि आज बहुत अच्छा मौका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का, लिहाजा चलो आज दोनों आदमी दौड़ते हैं। दौड़ लगाई और इस सुन्नत पर भी अमल कर लिया। कहना यह है कि हमारे बड़े अकाबिर उलमा, दीनदार हजरात नबी की एक एक सुन्नत को तलाश कर उस पर अमल करते थे, ताकि जिंदगी में सुन्नत का सवाब मिले, जिंदगी में खैर और बरकत भरे, जिंदगी में अच्छाइयां बढ़े, जिंदगी में तरक्कियां हो। आपने सुना नहीं, हदीस पाक में कहा गया कि एक आदमी अगर वुजू करके नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर वुजू में उसने दांत की सफाई के लिए लकड़ी का मिसवाक भी इस्तेमाल किया और फिर वुजू करके नमाज पढ़ा तो एक नमाज नहीं बल्कि 27 नमाज का सवाब उसको मिलेगा। अल्लाहु अकबर। करने वाले मुस्तकिल कर रहे हैं और जिसको मालूम नहीं है कभी इस पर ध्यान ही नहीं देता। मुंह महक रहा है, चल दिया मस्जिद, बाल में से बदबू आ रही है, जिंदगी में कभी तेल नहीं लगाता, चल दिया मस्जिद, और इस बात का ख्याल नहीं होता कि हमारे बदन से बदबू आ रही है, हमारे बगल में बड़े बड़े बाल हैं, गर्ज के गंदगियां, बदबू और ताफुन हमारे बदन में है और बगल वाले को तकलीफ होगी, हम मस्जिद में किस इरादे से जा रहे हैं। इस बात से भी मना किया गया कि अगर आपकी वजह से मस्जिद में किसी को तकलीफ पहुंचे तो आप ऐसी हरकत न करें। प्याज खा के मस्जिद में न जाए, कच्चा लहसुन खा के मस्जिद में न जाए। सारी चीजों का एहतियात इसलिए किया गया ताकि आप अच्छाइयों को तलाश करके उस पर अमल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। किताबों में आया कि अगर एक आदमी सिर्फ मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन एक आदमी अपने घर से इस इरादे से चला कि मैं वुजू करके मस्जिद जाऊंगा, मस्जिद में वुजू नहीं करूंगा बल्कि यहाँ घर पे वुजू करके जाऊंगा, तो हदीस पाक में आया कि एक नेकी लिखी जाती है, एक बुराई मिटाई जाती है और एक दर्जा बुलंद किया जाता है हर कदम पर जो आदमी घर से वुजू करके चलता है। तो ये हदीस उसके ज़हन में है।
चुनांचे वुजू करके घर से चला, इरादा किए हुआ कि जितना मुसलमान रास्ते पे मिलेगा सबको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम करते हुए चला। एक एक आदमी पर 30-30 नेकी इसको मिल रही है। आगे जब पहुंचा तो फौरन उसने क्या किया, मस्जिद में घुसते ही दुआ पढ़ा और उसने एतिकाफ की नियत कर लिया। चालाक कितना है, पढ़ा लिखा है, हदीस इसको मालूम है। एतिकाफ की नियत से जब मस्जिद में जाएगा तो जितनी देर मस्जिद में रुकेगा एतिकाफ करने का सवाब इसको अलग से मिलेगा। उसके बाद जब मस्जिद के अंदर घुसा तो जल्दी से अभी खड़ा है, फौरन 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नियत से अल्लाहु अकबर कह करके इसने नमाज को शुरू कर दिया। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद में घुसते ही फौरन तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज है। उसके बाद आपको जो सुन्नत पढ़ना है वो आप बाद में पढ़ते रहिए। अल्लाहु अकबर, नमाज इसको पढ़ना था, नमाज के लिए सिर्फ मस्जिद में गया है, मगर नियत देख लीजिए कितनी लंबी लंबी नियत है। नंबर 1 वुजू करके चला है, नंबर 2 वुजू में मिसवाक भी कर लिया है, नंबर 3 जब चला है तो सलाम करता हुआ जा रहा है, नंबर 4 जब मस्जिद में घुसा है तो एतिकाफ की नियत कर लिया, और नंबर 5 जब मस्जिद के अंदर जब सफ में खड़ा हुआ है तो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ लिया। उसके बाद अब उतना ही काम करेगा जितना सब लोग काम करेंगे। अब बताइए कि हम गए नमाज पढ़ने के लिए, हम सीधे मस्जिद में घुस गए तो हमारा और इस बंदे के सवाब में जमीन आसमान का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? इसके सवाब में कई सैकड़ों और हजारों गुना इजाफा हो गया और हम जहीं के थे वहीं रह गए। इसकी निगाह हदीस पर है, इसकी निगाह नबी की सुन्नत पर है, इसकी निगाह में तालीम और इल्म है, ये कुरान जानता है, ये कुरान पढ़े लिखे लोगों से सुनता और समझता है, इसलिए सवाब बहुत ज्यादा बटोर रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो चीज बहुत ज्यादा नफा बख्श हो उसकी लालच करो, उसको खूब हासिल करने की कोशिश करो। करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग भी, इंशाअल्लाह। हमको पता चल गया कि फला हमारा भाई मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अभी आधा घंटा बाकी है, हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटा बैठे रहे मस्जिद में तो पंखा को देखते हैं, बटन टिपे, कभी उससे बात किए, हो इमाम साहब का तो गले हो, इमाम साहब का पूछ रहे हैं, लेट हुआ तो उनका समझ रहे हैं। और एक बंदा है हमारे करीब में बैठा हुआ, जेब से तस्बीह निकाला है, चुपचाप सुभान अल्लाह सुभान या दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, या तीसरा कलमा पढ़ रहा है, या पहला कलमा पढ़ रहा है। दोनों का वक्त आधा घंटा वहां लग रहा है। एक बंदा तस्बीह चला रहा है खामोशी से और एक बंदा घड़ी को, सफ को देख रहा है, इमाम साहब का इंतजार कर रहा है। दोनों का वक्त तो बराबर लगा, लेकिन एक की नेकियां बहुत बढ़ गई और एक की नेकियों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि नमाज पढ़ के वापस आया। तो दोस्तों कहना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यह है कि तुम नेकी की राह में जहां तक तुम्हारी निगाह जा सके तुम नेकियों को बटोरने की कोशिश करो, नेकियों पर अमल करने की कोशिश करो, नेक लोगों के करीब रहो ताकि उन नेकी की बातों को सुनकर उस पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो सके। और दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद हासिल किया करो। जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं, बहुत देर से इंतजार था हजरत मुफ्ती साहब का। अब जो हजरात इधर उधर हैं, घरों में हैं, वो हजरात करीब आ जाएं। बहुत जल्द हजरत मुफ्ती साहब का बयान होगा और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद फिर दुआ भी होगी। बुजुर्गों, हम ये कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों का दूसरा जुज है वस्ताइन बिल्लाह, कि अगर दीन के कामों पर अमल करने में, दीन की बातों पर अमल करने में तेजी से उन बातों को सुनकर समझने और फिर उस पर अमल करने में अगर दिक्कत परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे अमल करें, क्या करें, तो ऐसी सूरत में वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद हासिल करना चाहिए। वला ताजस, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो पढ़ा लिखा है तो रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, हम कैसे करें, हम तो उठ नहीं पाते हैं। नहीं, आप इरादा करके सोइए कि अल्लाह हम तो तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन 2:30 बजे हमारी आंख को खोल दीजिए। रोजाना रात में सोने से पहले आप अल्लाह से वादा कीजिए, अल्लाह हम तहज्जुद पढ़ेंगे, 2:30 बजे रात में हमारी आंख खोल दीजिए।
इंशाअल्लाह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपके इस सिद्क दिली को, इखलास को अल्लाह जरूर देखेगा और आपकी आंख खुल जाएगी और इंशाअल्लाह फिर तहज्जुद भी हम पढ़ने वाले बन जाएंगे। रोजाना हमारी फजर की नमाज छूट जाती है, हम अल्लाह से वादा करके सोए कि अल्लाह कल से हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, आप हमारी आंख खोल दीजिए, हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। हिम्मत कीजिए, अल्लाह से मांगिए और साथ साथ हिम्मत न हारिए। जो आदमी हिम्मत हारा है वो दिन के कामों में पीछे रह गया है। हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आदमी हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग रमजान में 3-3 खत्म कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन हिम्मत करने वाले लोगों के लिए 3 खत्म करना बहुत आसान है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़े, हमारे बच्चे आलिम दीन कैसे बने, हमारे बच्चे इल्म की राह में आगे कैसे बढ़े, हमको खुद पता नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत है, हौसला है, तो आदमी एक जानकार के दरवाजे पर 10 मरतबा जाएगा। पढ़े लिखे आदमी का सहारा 10 मरतबा लेगा, पूछेगा, फोन करेगा, मदरसा पहुंचेगा, हमारे बच्चे को आप रास्ता दिखा दीजिए, दाखिला ले लीजिए, नहीं आपके यहाँ जगह है तो आप दूसरे मदरसे में दाखिला दिलवा दीजिए, कहीं से आप राब्ता करके अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए। करने वाला हर तरह से अपने घर को रोशन कर लेता है। तो हिम्मत अगर बुलंद हो तो आदमी के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, हमवार हो जाते हैं। और अगर हम सिर्फ इसलिए दुनिया में आए कि हमने ये सोचा कि हमें कमाना है और खाना है, आगे हमको समझ में नहीं आता है बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि जब तुमको पता न हो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो जो लोग जानकार हैं, जिक्र वाले हैं, अहले इल्म हैं, उनसे जानकारी हासिल करके, उनके पास जाकर, पूछकर, रिक्वेस्ट करके, इल्तिमास और दरखास्त लगा करके आप अपनी जगह भी जरूर बनाइए। इंशाअल्लाह आपकी इस हिम्मत को देखकर, कोशिश को देखकर अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, जो आदमी अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में और खुसूसन शादी और ब्याह में अगर अच्छाई, सुन्नत और नेकी का इरादा कर ले और हिम्मत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं दिखलाया। शादी ब्याह में नेकी, अच्छाई और शादी को आसान करने की कभी कोशिश ही नहीं की। जहां तक हो सके हम इसे बोझल बनाते रहते हैं। हमारा पूरा मुआशरा थक चुका है, सोसाइटी थक चुकी है। हम दूसरों से लेने, मांगने, भीख मांगने और दूसरों के सामने दस्ते सवाल फैलाते हुए हम थकते नहीं, हम हिम्मत नहीं हारते, मांगने में झिझक महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से आज हमारा पूरा मुआशरा, खानदान, गांव, समाज और सोसाइटी सारी की सारी बीमार हो चुकी है। दोस्तों, जिसकी बुनियाद पर बड़ा नुकसान हमारा ये होता है कि हमारे और आपके घरों से बच्चियां अपनी शादी और ब्याह को बहुत ज्यादा दुश्वार समझ करके कबल अज वक्त, अपनी बात हम बहुत जल्द खत्म करेंगे, कबल अज वक्त हमारी बच्चियां घर से बाहर निकल रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं। शादी और निकाह में ये चाहती है कि हम अपने माँ और बाप को शर्मिंदा न करें, बल्कि ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि हमें हमारे माँ और बाप को खर्च ही न करना पड़े। गैरों के साथ निकल गई, अपने ईमान को उन्होंने छोड़ दिया, अपने ईमान को दावे मुफारकत दे दिया। आपको पता है, हमारी बेटी, हमारी बहन, आपकी बेटी ने आपके चेहरे को देख करके, आप पर तरस खा करके, उन्होंने घर को छोड़ करके दूसरे के साथ, गैर ईमान वाले के साथ उसने निकाह कर लिया और शादी कर लिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ। ईमान से वो हाथ धो बैठी, इस्लाम को उसने छोड़ दिया। इस्लाम और ईमान इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह के खजाने में सबसे कीमती नगीना ईमान और इस्लाम ही है, जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के तवस्सुत से महबूब बंदों के पास भेजा है। और अल्लाह चाहता है कि इस दौलत को हासिल करके हमारा हर बंदा हमारे मेहमान खाने में आकर के जगह ले और अपने मेहमान खाने में हम जगह देंगे। दोस्तों, इसी ईमान की वजह से एक बंदा जन्नत में पहुंचेगा। और हमारे और आपके बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमान जिनके पास नहीं है, जो गैर ईमान वाले हैं। दुनिया में उसने अल्लाह की सारी चीजों को बरता, खाया, पिया, लेकिन ईमान नहीं ला सके। और हम भी दुनिया से चले गए, वो भी चला गया। कभी ऐसा होगा कि एक आदमी अपने ईमान की वजह से जन्नत में चला गया और एक आदमी अपने ईमान न लाने की वजह से जहन्नम में चला गया।
अब जन्नत वाले आदमी को ख्वाहिश होगी कि जरा सा हमारा वो भाई वो साथी जो जहन्नम में गया किस हाल में होगा, जरा सा हम देखते हैं, देखने की कोशिश करेगा। तो कुरान करीम ने उस मंजर को बयान किया, फत्तला फराहु फी सवाइल जहीम, जन्नत की खिड़कियों से वो नीचे तलाशेगा और ताकते 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 वो जहन्नम के किसी वादी में उसको वो साथी जो दुनिया में उसके साथ रहता था, चलता था, फिरता था, कमाता था, उसको जहन्नम के बीचों बीच उसे देख लेगा, समझ जाएगा, पहचान लेगा। जहन्नम से भी उसका वो साथी वो उसको देख लेगा जन्नत में कि हमारा वो साथी जन्नत में चला गया। अब ये आग में झुलस रहा है, परेशान है, सांप बिच्छू इस पर लदे हुए हैं। ये अपने उस दोस्त से एक दरखास्त करेगा। क्या दरखास्त करेगा? अन अफीजू अलैना मिनल मा, ऐ मेरे भाई बहुत दिन तक हम तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे गांव के एक साथ चाय वाय पिया करते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात हम ईमान नहीं ला सके। ऐसा करो, यहाँ बड़ी तकलीफ है, बड़ी तपिश है, आग ही आग है, जरा जन्नत का एक मटका हमारे ऊपर बहाओ, जरा सा पानी हमको भेजो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जन्नत में जो अल्लाह ताला ने जो बागो बहार दिए हैं, फल और फूल की जो नेमतें तुम्हारे पास है, कुछ फेंको उसमें से, कुछ खा लें, जरा सा ताजगी आ जाए, सांस चलने लगे, जरा सा पानी हम एक दो घोट पी लें, कुछ नेमत भेजो। अल्लाह ने ईमान की वजह से वो नेमतें तुम्हें दी। चुनांचे कुरान करीम ने लिखा कि वो बंदा जन्नत में रहते हुए उस जहन्नम में रहने वाले साथी को जवाब देगा। क्या जवाब देगा? हर्रमहुमा, उन दोनों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। हम पानी नहीं दे सकते, हम जन्नत का कोई फल तुमको नहीं दे सकते, खाना पीना नहीं दे सकते। बस दुनिया में अगर ईमान लाते तो आज सारी नेमतें मिलती, तुम ईमान नहीं ला सके जिसकी बुनियाद पर सारी नेमतों से तुम महरूम हो गए। मेरे बुजुर्गों, बस हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ ईमान की वजह से अल्लाह ताला दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत सबसे कमजोर ईमान वाले को जन्नत में देगा। और जो आदमी अपनी नेकियों से मजबूत हो चुका, जो आदमी अच्छाइयों से मजबूत हो चुका, जो आदमी कुरान की वजह से मजबूत हो चुका, जो आदमी दूसरों के लिए नफा बख्श होकर मजबूत हो चुका, उस आदमी को अल्लाह ताला कितना नवाजेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम अपने मुआशरे पर जुल्म न करें, हम शादी ब्याह को वजनी और भारी न करें, हम इसे बहुत ज्यादा इसे वजनी करके और बहुत ज्यादा किसी को परेशान करके हम बोझ मोल न लें, जिसकी वजह से आज हमारे घरों से बच्चियां, बेटियां, बहनें आज गैरों के साथ जाकर के निकाह कर रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुआशरा को अच्छा बनाओ, अच्छाइयों में तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, बुराइयों में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है। हमारे घर से अगर कोई बच्चा बिगड़ गया, गांव में कोई शराब दारू पी रहा है, हम उसकी तकलीद कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जुआ सट्टा खेल रहा है, आज गाँव का माहौल देखिए, छोटे छोटे बच्चे आज डीजे पर नाच रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं और पबजी चला रहे हैं। घंटा घंटा नहीं बल्कि 10 साल का अरसा, 20 साल का अरसा उस बच्चे का गुजर गया पबजी खेलते खेलते, उसकी सेहत खत्म हो रही है, आंख की रोशनी जा रही है। आज पूरी दुनिया की कौम मिल्लत उठ चुकी है, बेदार हो चुकी है, सबने अपने बच्चों को तालीम पर लगा दिया, पढ़ने पढ़ाने पर लगा दिया, और हम हैं कि बस पीछे ही होते चले जा रहे हैं। हमने घर बनाने को काम समझा, कपड़ा लत्ता खरीदने को काम समझा, और बहुत ज्यादा खर्च के साथ शादी करने को हमने अपना काम समझा। लेकिन बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना, बच्चे को मुहज्जब बनाना, बच्चे को बाअदब बनाना, बच्चे को अपने घर का खादिम बनाना, बच्चे को अपने मुआशरा गांव का खादिम बनाना, दीन की खिदमत के लायक बनाना, क्या हमने इसको जरूरत नहीं समझा? यकीनन हमको समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितनी बातें कही गई है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।